बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का चैप्टर 2 देखेंगे। हमारा चैप्टर 2 है वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट। आज हम अपने इस चैप्टर के लास्ट 2 एसएलओज अचीव करेंगे। हमारा आज के एसएलओज हैं सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड यूज डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टू वर्क आउट डिसएग्रीमेंट्स। हम अपने पहले एसएलओ को रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे, जबकि हम अपने दूसरे एसएलओ को एक्टिविटीज़ के थ्रू अचीव करेंगे। हम अपने पहले एसएलओ में सीखेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ड्यूरिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। सबसे पहले देखेंगे हाउ वी कैन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। वी कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय नंबर 1 इज रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। हम लोगों की फीलिंग्स को समझकर उनको रिस्पेक्ट करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में कुछ फील करता है या कोई सिचुएशन में अगर वो आपको अपनी कोई बात समझाना चाह रहा है या उसकी अपना उसका पर्सपेक्टिव या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ऐसे में हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। The next is expressing your views in a polite way. अगर आपका अपना एक point of view है, if you have your own point of view and same as well with other person, किसी दूसरे इंसान का भी कुछ अपना point of view है, तो आपको ऐसे में चाहिए कि जब आप अपना point of view किसी के सामने रखें तो उसको एक polite way में रखें। कभी भी अपने point of view को, अपनी सोच को, अपने perspective को किसी के ऊपर फोर्स करके या किसी के ऊपर डालने की कोशिश ना करें, बल्कि हमेशा अपने व्यूज़ को, अपनी सोचों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा एक पोलाइट वे में एक्सप्रेस करें ताकि अगला आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और उसे रिस्पेक्ट करे। थर्ड इज़ नॉट इम्पोजिंग योर थॉट्स एंड आइडियाज़ अपॉन अदर्स। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि आपने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बताना है तो आपको चाहिए आप उसको पोलाइट वे में बताएं। इसी तरह से अगर आपके कोई थॉट्स हैं, आपके कुछ आइडियाज़ हैं, तो उनको कभी भी दूसरों पे इम्पोज करने की कोशिश ना करें। आप अपना आइडिया किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख सकते हैं, बट यू कांट इम्पोज योर थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑन अदर। सो अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। नंबर 4 इज़ वेटिंग फॉर योर टर्न। अगर आप कहीं स्कूल में किसी कैंटीन में हैं या आप कहीं बस स्टॉप पर हैं या आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको कतार बनाने की ज़रूरत है या आपको बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ के लिए वेट करें, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप बस स्टॉप पर खड़े हैं तो बस में भी सवार होते वक्त आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, ना कि किसी को धक्का देकर, किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर किसी सिचुएशन को ख़राब करें। नंबर 5 इज़ पेशेंस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव पेशेंस इन ऑल द काइंड ऑफ सिचुएशंस। अगर आपको अपने घर में, अपने स्कूल में या अपनी कम्युनिटी में किसी किस्म का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पेश आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी पेशेंट एट दैट टाइम। आपको सब्र से काम लेना चाहिए और जो भी सिचुएशन का बेहतर हल है उसकी तरफ मूव करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सेक्रीफाइसिंग फॉर अदर्स। अपनी चीज़ों को किसी के लिए सेक्रीफाइस करना भी एक गुड हैबिट में इंक्लूड होता है। ये एक इंसान की अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी चीज़ को किसी के दूसरे के आराम के लिए सेक्रीफाइस करे। तो अगर आपको कभी अपने बहन भाइयों के साथ कभी टीवी देखने पर, किसी टॉय को खेलने पर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपका भाई, आपकी बहन बिल्कुल भी किसी सिचुएशन के किसी भी सोल्यूशन पे आमादा नहीं हो रहे, तो ऐसे में आप अपनी उस टाइम खेलने की अपनी खुशी को उनके लिए सेक्रीफाइस करें। ऐसे आप ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे बल्कि आपके और आपके बहन भाइयों के दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनेगा और आप उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी फैमिली गैदरिंग को एंजॉय करेंगे। द लास्ट इज़ लिसन टू व्हाट द अदर पीपल और द पर्सन इज़ सेइंग। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुनना। किसी भी इंसान की बात को सुनना, किसी भी इंसान के थॉट को सुनना, उसके आइडिया को सुनना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना।
जब हम दूसरों की बातों को सुनना शुरू करते हैं तो हमें ना सिर्फ अपनी बातें समझ आती हैं बल्कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आना शुरू होता है। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए, ना कि हम सबसे पहले जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखें, बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर इम्पोज करने की कोशिश करें। ये इंतहाई गलत अप्रोच है। आपको हमेशा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर फिर उसके मुताबिक कोई फैसला करना चाहिए। सो बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। अब हम एक्टिविटीज़ और अपने होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला होमवर्क आपके टेक्स्ट बुक से है। मेक अ स्टार इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। अगर आपको अपनी कम्युनिटी के बेहतरी के लिए कोई काम करना पड़े तो आपने इनमें से चूज़ करना है वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करेंगे तो वो उनकी वेलफेयर के लिए बेहतर साबित होंगी। तो ऐसे में आपको अपना आंसर सिर्फ स्टार बनाकर हमें बताना है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि ये वेलफेयर के लिए नहीं है बल्कि सोसाइटी को ख़राब करेंगी, उसको आपने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है, आपने कोई स्टार वगैरह या कुछ भी मार्क नहीं करना। फर्स्ट वन इज़ डू नॉट वेट फॉर योर टर्न। डू यू थिंक दैट इट इज़ अ गुड क्वालिटी टू डोंट वेट फॉर एनीबडी। हमने अभी सीखा कि क्या हमें किस तरह से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए या कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है क्या ये क्वालिटी आपकी वेलफेयर पर पूरी उतरती है। Do you think that sacrificing your things for your siblings or your friend is a good thing, it's a good quality, or it is related to the welfare of society? Then mark it with star. The third is parents resolve the conflicts between their children. क्या हमारे घर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चों के दरमियान क्या हमारे पेरेंट्स रिजॉल्व करते हैं या हमारे स्कूल टीचर्स, ये आपने हमें बताना है। द फोर्थ इज चिल्ड्रन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बाय फोर्स। क्या बच्चे आपस में लड़ झगड़ कर ही किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आप ये हमें मार्क करके बताएं। द फिफ्थ इज टीचर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एट स्कूल। क्या टीचर स्कूल के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है या कम्युनिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स भी टीचर ने ही रिजॉल्व करने हैं। द नेक्स्ट इज फ्रॉम योर होमवर्क एंड इट इज़ रिलेटेड टू द एक्टिविटी पार्ट ऑफ योर SLO। लुक एट द पिक्चर, या आप अपने सामने तस्वीर देखिए। राइट अ स्टोरी अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। इसमें आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने सिबलिंग से भी हेल्प ले सकते हैं। ये आपके सामने एक सिचुएशन है कि एक दरिया पार करते हुए दोनों बकरियां आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों ही पहले पार करना चाह रही हैं और ये आपके सामने ये एक सिचुएशन है। अब आपने करना यह है सिचुएशन को समझें कि इसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। ये आप पूरी स्टोरी अपनी नोटबुक में लिखें। द नेक्स्ट होमवर्क इज ऑल्सो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ब्रश अप योर आइडियाज। We often see people around us facing different conflicts. आप अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते होंगे, उनको मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स पेश आते होंगे, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल में। हाउ कैन वी अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर ओपिनियन। आपके ख्याल में इन कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह से बचा जा सकता है। राइट एटलीस्ट 5 सजेशंस। आपने कम से कम हमें 5 सजेशंस देने हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन जिस तरह कि आप अपने डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। एंड देन क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एट स्कूल। अगर स्कूल में आपको कॉन्फ्लिक्ट पेश आए तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। एंड डू यू थिंक एक्सेप्टिंग द पॉइंट ऑफ व्यू अदर्स कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपको लगता है कि अब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू मान लेने से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर लेने से आप कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर विद रीज़न। आपने सिर्फ हाँ या ना में नहीं जवाब देना, बल्कि आप जो भी आंसर इसका समझते हैं ठीक है उसको जस्टिफाई करें किसी लॉजिक के साथ, किसी रीज़न के साथ। एंड देन द लास्ट होमवर्क इज फ्रॉम योर समर पैक विच इज एक्टिविटी नंबर 5। सजेस्ट इन कॉलम 1 अबाउट हाउ वी कैन अवॉइड और प्रिवेंट डिसएग्रीमेंट्स। देन आस्क योर बेस्ट फ्रेंड और फेलो फ्रेंड इन हिज हर ओपिनियन हाउ वी कैन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। आपको हमने 2 कॉलम्स दिए हैं। आपने पहले कॉलम में ये सजेस्ट करना है कि किस तरह से हम किसी डिसएग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, और आपने उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने के बाद आपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से या अपने फेलो फ्रेंड से पूछना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, ठीक है। तो आप हमें अपना और अपने फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, अपने होमवर्क को कंप्लीट करें, अपने स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।